जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सोनू परमार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले की रहने वाली हूँ। शाजापुर की शुजालपुर तहसील से ही मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी? जी सर। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों से विवाहित हूँ, एक 7 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ। मुझे पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में और मांडना पेंटिंग में रुचि है सर मेरी। 10 साल से अविवाहित हैं और अब सर्विस में 4 साल से हैं, यानी कि आपने विवाहित होने के बाद तैयारी की। जी फिर आपका सिलेक्शन हुआ। कहते हैं भारत में कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती है, ऐसा हमने खूब सुना है। और जितनी लड़कियां आती हैं आमतौर पर 90% उनमें से आईपीएस को प्रेफर भी नहीं करती हैं। जी सर। और आपका मैं डेफ देख रहा हूँ जिसमें आईपीएस नंबर 1 पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए कल्चरल शॉक जैसा है, एक झटके जैसा है। तो मुझे थोड़ा समझाइए कि क्या ये परसेप्शन गलत है कि महिलाओं को पुलिस में दिक्कत होती है, या आप में कुछ ऐसी खास बात है कि आप इससे प्रभावित नहीं हुई? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जो जॉब है उसके लिए जो जॉब करना चाहती है जो महिलाएं, उनके साथ साथ उनके परिवार की भी भूमिका रहती है। सर, अगर परिवार या जो भी सोसाइटी है, अगर वो इस बात को समझे कि महिलाएं अगर पुलिस में जा रही हैं तो जो समाज का जो नजरिया है वो बदलेगा। और सर, महिलाएं अगर पुलिस में जाती हैं तो सोसाइटी में ज्यादा सेफ्टी की मतलब लोगों को ज्यादा विश्वास होता है, महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित रहती है। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो नजरिया समाज का है उसको बदलने की जरूरत है। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो एक महिला होने के नाते वहाँ काम नहीं कर सकती। उसमें जो भाग दौड़ है, कभी कभी हिंसा की जरूरत है, कभी कभी गोली चलानी पड़ती होगी सर, कभी बंदोबस्त करना पड़ता होगा, हजारों लोगों की भीड़ अगर सामने है, उस भीड़ को संभालना है, जिसमें एक रिस्क ये भी है कि वो आपकी डिग्निटी के खिलाफ कहीं कुछ ना हो जाए वहां पर। क्या ये सारी चिंताएं जायज हैं या नाजायज हैं? सर, ऐसी परिस्थितियों में एक पुरुष के साथ भी वो सारी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है और वो इस चीज को ज्यादा इस चीज को लेकर के पूर्वाग्रह है कि कोई गलत घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसकी डिग्निटी मतलब उसकी डिग्निटी कम हो। सर, ये मुझे लगता है इस कारण से समस्या आती है, वरना सर चुनौतियां तो बराबर ही रहती हैं, जो भीड़ भाड़ से निपटने की हो या हिंसा हो, दोनों के लिए सर समान खतरे हैं। भोपाल में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाएगी। जी सर। क्या है ये कमिश्नरेट व्यवस्था? सर, कमिश्नरेट व्यवस्था जो अन्य जिलों में जो व्यवस्था है उससे इस आधार पे अलग है कि कमिश्नरेट व्यवस्था में जो मजिस्ट्रियल पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स है, वो पुलिस के पास चली जाएंगी। जैसे सर जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसमें 144 अगर लगाना हो, या जो प्रिवेंटिव एक्शंस होती है जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है, निवारक कार्यवाहियां की जाती हैं, तो सर उनके लिए पुलिस अधिकारी को ऑथराइज्ड कर दिया जाता है। अच्छा, 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है? सर, 144 में सर 2 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और कर्फ्यू में सर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। अच्छा, देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक सिफारिश दी है, वो कहा है कि 1 लाख पॉपुलेशन में कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए। जी सर। भारत में ये आंकड़ा कितना है? सर, भारत में 137 है वर्तमान में, और स्वीकृत सर 188 है। ये कि रीवा का जो व्हाइट टाइगर है जी, वो व्हाइट क्यों होता है? उसमें एक म्यूटेंट जीन रहता है, जो रंग बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो उसमें म्यूटेंट रहता है, मतलब अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, इसी कारण से उसका रंग सफेद होता है। आपने कुकिंग ट्रेडिशनल डिशेस को अपनी हॉबी में लिखा है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो मालवा में दाल बाफला फेमस है। उसके अलावा इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है। भुट्टे का कीस वहाँ की स्पेशलिटी है, और मावा बाटी। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों एक ही है अलग अलग शब्दों के साथ, या दोनों की संकल्पनाओं में अंतर है? सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में ये अंतर है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम रासायनिक जो खाद है या
कीटनाशक इनका उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। किसमें? सर खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन किसमें? बहुत सर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल, जी सर, या जैविक खादों का उपयोग उसमें करते हैं।